ओके, ये हमारी जो पहली लाइन है वो कौन से दो प्लेन के ऊपर है उसके बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द लाइन, पहली लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। इट लाइज ऑन विच टू प्लेन्स। ये आपको थोड़ा विजुअलाइज करके खुद ड्रॉ करके थोड़ा दूर दूर से देखना पड़ेगा। अब हम आपको ये दूर का इफेक्ट नहीं दे सकते, इधर नजदीक का दे सकते हैं। बिल्कुल आंखों को धोखा नहीं देने का। हमारी आंखें धोखा खाती है, उसे वहम कहते हैं, माइंड की वजह से। सो दिस इज ओके। सो दीज आर द टू लाइन्स। अभी हमारी तीसरी लाइन रह गई है। वो तीसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना बहुत हमारे लिए बहुत मायने रहेगा। एंड द थर्ड लाइन लाइज ऑन द विच टू लाइन्स। विच टू लाइन्स, वो जो थर्ड लाइन रहेगी आपकी, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगी, थर्ड लाइन। यस, द इफेक्ट। टाइम लीजिए बट समझ लो। इधर से हम दिखा रहे हैं वो थर्ड लाइन कहाँ है। थर्ड लाइन जो है ना, हमारी जो सामने से आने वाली जो वर्टिकल प्लेन है उसके ऊपर रहेगी। मैं आपको हिंट देता हूँ। और उसका और दूसरा प्लेन जो है वो थर्ड लाइन विल बी हमारे सामने जो वर्टिकल प्लेन है उसके ऊपर रहेगी। सामने हमारे और आने वाली। और दूसरा कौन सा प्लेन है उसके ऊपर वो रहेगी, वो हमें देखना पड़ेगा। थर्ड लाइन देखो कहाँ रहेगी वो थर्ड लाइन। सबको हम चांस दे रहे हैं कि आप खुद वेरीफाई करें थर्ड लाइन क्या कैसे रहेगी। पहले लाइन दो लाइन सब लोग ड्रा कर सकते हो, बट थर्ड लाइन जो है हम आपको बता देती है, यहाँ से जाएगी थर्ड लाइन, यहाँ से। और ये कौन से दो प्लेन का इंटरसेक्शन है वो देखो, सबको मैं बताता हूँ कैसे करना है पहले। मैंने आपको शॉर्ट हिंट नहीं बताई। देखो ये जो पॉइंट है ये कौन से दो प्लेन का इंटरसेक्शन है। दोनों वर्टिकल प्लेन का इंटरसेक्शन है। और कौन सी जगह ये दोनों प्लेन का वर्टिकल इंटरसेक्शन है, इस जगह है, उसी दो प्लेन है। उसको ज्वाइन कीजिए, उससे जाने वाली लाइन को हम एक लाइन कहेंगे। फिर हम आगे आते हैं। ये जो ये पॉइंट जो है वो कौन से दो प्लेन का इंटरसेक्शन है। एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। और एक कौन सी जगह इसकी जगह है। एक हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, अगर उनके कॉर्नर पे मतलब वो दोनों प्लेन के ऊपर ये लाइन है तो इसको ज्वाइन कीजिए, दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन होती है। चलो हमें अब तीसरा रह गया। ये देखो हमारे सामने ये पॉइंट, सी हियर दिस इज द पॉइंट। ये पॉइंट हमारे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल प्लेन के ऊपर है। और इस पॉइंट से और एक पॉइंट हमको देखना है, वो कौन सा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इधर है। ये दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। ये ये पॉइंट और ये पॉइंट, दिस एंड दिस टू पॉइंट्स, ये दोनों को ज्वाइन करेंगे, कोई कंफ्यूजन का सवाल नहीं है। और उसको हम एक्सटेंड करेंगे, ये बाहर आएगा। इसको हम बाहर भेज देंगे, देखो इसको मैंने बाहर भेजा है, देखो ये बाहर आया है। सो ये हुआ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। दिस इज अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। हमको ये कंप्लीट करना है आज एक 3D सिस्टम, पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3D। उसके कुछ इफेक्ट जब जब हो गए फिजिक्स में तो ये आपको तब इजी जाएगा। जो लेट ज्वाइन हो गए उनको वीडियो देखना है, जो अभी ज्वाइन हो गए उनको देखना है कि क्या दिक्कतें आती है ये चीजें बनाने में। अभी दीज आर द थ्री लाइंस। एक एक लाइन में आपको बताता हूँ। देखो ऊपर से, ऊपर से देखो इसको, ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप। टॉप से ऑब्जर्व कीजिए उसको। ओके, ये एक दो तीन चार ऊपर दिख रहे हैं और ये लाइंस दिख रहे हैं टॉप से।
You are watching the lines on the top. सभी एंगल से. Yes. ओके. किसी को कोई डाउट? Whether you have any doubt? उसी चीज को हम थोड़ा अलग इफेक्ट देना चाहते हैं. थोड़ा सा अलग इफेक्ट. अब हमारे पास 3 एक्सेस है. वी हैव 3 एक्सेस. नहीं होगा. ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है. तो ये तीनों एक्सेस को हम कहेंगे एक्स एक्सिस. ये जो एक्सिस है उसे हम एक्स एक्सिस कहेंगे. ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल दूसरा एक्सिस है उसे हम वाई कहेंगे, और ये जो वर्टिकल है उसे हम जेड एक्सिस कहेंगे. ये जो हमारे इधर एक्स आ रहा है उसको हम पॉजिटिव एक्स कहेंगे. एक्सिस किसे कहते हैं? एक्सिस किसे कहते हैं? ये एक्सिस लाइन को एक्सिस कहते हैं जिसके ओर वो कुछ कुछ कुछ. बट चलो, अभी ये एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी ये लाइन के ऊपर हम रियल नंबर प्लॉट करेंगे. इधर हम पॉजिटिव ले लेंगे. ये ओरिजिन होगा हमारा. ये इंटरसेक्शन सभी का कॉमन है. ये ओरिजिन. इधर हम पॉजिटिव और बाहर हम इधर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे. ये थोड़ा एक जगह कंफ्यूज होगा. ये हमारा राइट साइड में y पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड में y नेगेटिव होगा. ये z हमारा पॉजिटिव होगा और इधर हमारा z नेगेटिव. उसको हम z डैश कहेंगे. अब हम लास्ट पॉइंट की ओर जा रहे हैं. ये z है, नीचे z डैश है. ये सामने x है, पीछे x डैश है. इधर राइट साइड में y है, लेफ्ट साइड में y डैश है. सो ये सभी पॉइंट को लेकर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. ऑल दिस पॉइंट्स विल गिव अ चांस टू डिस्कस. देखो, इसका थोड़ा सा अलग अलग तरह से हम व्यूज ले रहे हैं. वी आर टेकिंग. कंफ्यूज होया तो भी चलेगा. जब आपको क्लियर व्यूज होगा तो ये क्लियर कट बातें आपको समझ में आएंगी. चलो, हम आपको अब बता दें कि हाउ देयर आर 8 पार्ट्स. वो जो 8 पार्ट्स है वो कैसे है. हाउ दीज आर द 8 पार्ट्स. वो 8 पार्ट्स की ओर हम जाएंगे. अपने एक्स वाई जेड एक्सिस को देखा है अच्छी तरह से. हम जाएंगे. अब ये सभी एक्सिस, we will go there. Next part, our next part is very important for us. हम सभी एंगल में इसको देखेंगे. पहले 5 मिनट गए तो भी चलेंगे. सभी एंगल्स में देखो. कैमरे के सभी एंगल में अब हर एक का विजुअलाइजेशन जो होता है वो अलग अलग होता है. हर एक स्टूडेंट, हर एक पर्सन. सो हम इसको हर एक आपको भी देखना है कैमरा में बना के खुद को. और आपके सामने ये होना चाहिए विजुअलाइज. मेमोरी, हमारा ब्रेन जो है ना, इसको एक्सेप्ट करेगा कंप्लीट चीजों को. तो मैं आपको बता दूं, इससे 8 पार्ट बनते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस. अब हम ये सभी को भूल जाएंगे. हम अभी एक्सिस रखेंगे कि 3 एक्सिस जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, एक्सिस मतलब 3 लाइन, तो यूनिवर्स को 8 पार्ट में डिवाइड करता है. ये हमारा आज का स्टेटमेंट है. When the 3 axes are perpendicular, the 3 axes divides the universe in the 8 parts. देखो, हमारे पास एक पार्ट है इसको कंटेन करने वाला. ये इसके सभी इधर जाओ, यहाँ तक जाओ, यहाँ तक जाइए. ये इधर यहाँ तक आएगा, ये इधर यहाँ तक आएगा, ये इधर यहाँ तक आएगा, ये इधर यहाँ तक आएगा. ये ऐसा. और पीछे और एक हिस्सा है. बस ये एक पार्ट हमारा. ये पार्ट हुआ. अभी उसके पीछे एक पार्ट है. प्लेन के पीछे अलग, प्लेन के आगे एक. फिर लेफ्ट साइड में आएंगे. ये प्लेन के लेफ्ट में. अभी ये प्लेन के लेफ्ट में गए थे, पीछे गए थे. ये अपने सामने वाले प्लेन के आगे आए. अभी सामने वाले प्लेन के आगे, बट लेफ्ट साइड ऑफ दिस प्लेन. ये प्लेन के लेफ्ट में. ये ऐसा. ये एक पार्ट. फिर इस प्लेन के पीछे ऐसे टोटल ऊपर हो गए 4. अभी नीचे आएंगे. ये जो हमारे सामने प्लेन है उसके नीचे आएंगे. नीचे. सो नीचे भी हमारे पास कितने पार्ट्स है देखिए. नीचे ये एक पार्ट और एक पार्ट पीछे वाला. फिर इधर एक पार्ट और एक पार्ट.
तो कितने पार्ट्स हो गए टोटल? यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स बिकॉज ऑफ व्हाट? 3 परपेंडिकुलर लाइंस। तो हमारा स्टेटमेंट होगा the 3 perpendicular lines divides the universe in the 8 parts and these 8 parts are called octants. उसे हम क्या कहते हैं? octants. ये हमें वेक्टर्स में काम आता है, वेक्टर्स में, 3D वेक्टर्स में। और फिजिक्स में आपका कभी भी वेक्टर शुरू हो सकता है, तो बेसिक लेना बहुत जरूरी है, 3 डायमेंशनल। सो ये XYZ एक्सिस के बारे में जब जाएंगे तो उसके पहले मुझे आपको कुछ बातें बतानी। ये पॉजिटिव एक्स, वो निगेटिव एक्स, पॉजिटिव जेड, निगेटिव जेड, पॉजिटिव वाई, निगेटिव वाई। अब हम हर एक ऑक्टेंट को नाम दे देंगे। तो हर एक ऑक्टेंट कैसे रहेगा? हम हर एक ऑक्टेंट को कैसे नाम देते हैं? देखिए 8 ऑक्टेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू, देयर आर इन फ्रंट ऑफ यू 8 ऑक्टेंट्स। हमारा प्रयास फर्स्ट टाइम ऑनलाइन, मेरा भी, और मैंने तो कभी देखा नहीं किसी वीडियो में ये 3 डायमेंशनल का स्ट्रक्चर कैसे हो डायरेक्ट आता है अपने सामने, बनता कैसे ये नहीं दिखा, सीक्रेट चीजें नहीं बताई जाती। तो मैं पहले आपको बताता हूँ, ये एक ऑक्टेंट, ये कॉर्नर देखो, कॉर्नर से थोड़ा आगे जाने का, ये पूरा ऑक्टेंट। ये रूम समझो अपना, ये हॉल समझो, ये एक रूम है, ये रूम है, ये दूसरा रूम है, ये तीसरा रूम है, ये चौथा रूम है, ये बिल्डिंग नीचे भी है, ये एक रूम है, उसके पीछे एक रूम है, एक रूम है, उसके पीछे एक रूम है, ऐसे 8 रूम्स है। और ये जो है ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, और ऐसा एक कॉलम है। ये तीनों कॉलम कॉमन है सभी को, यहाँ से वहां तक। ये कॉलम के ये हिस्से को हम पॉजिटिव कहेंगे, उधर निगेटिव कहेंगे, उसे एक्स एक्सिस कहेंगे। इसको पॉजिटिव कहेंगे, इधर निगेटिव कहेंगे, ऊपर पॉजिटिव कहेंगे, ऊपर निगेटिव, नीचे का निगेटिव। ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे गए तो निगेटिव, राइट साइड में गए तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में गए तो निगेटिव, सामने आए तो पॉजिटिव, पीछे गए तो निगेटिव। सिंपल है ना, 3D ना, 3D की बात है ना। तो 3D में हमारा लेंथ आया था, है क्या नहीं? ब्रेथ आया था और हाइट आया था, इज इट राइट? ब्रेथ, और हमने बताया था हाइट। तो हाइट हमारी ओर आ रही तो पॉजिटिव, पीछे जा रही तो निगेटिव। इसको ऐसा हाइट बोलेंगे ना, अभी 2D के ऊपर हम नहीं, तो ये हाइट होगा, ये ऐसा नहीं हाइट, हमारा ऐसा हाइट होगा। अभी ये ऐसा हाइट होगा तो जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड, ऊपर गए तो, नीचे गए तो निगेटिव जेड, है ना। राइट साइड गए तो हम जनरली राइट साइड हम एक्स एक्सिस लेते हैं, बट हमने इसको वाई लिया है, और इधर वाई डैश। आप बोलेंगे नहीं सर हमको राइट साइड हो, तो मैं ऐसे देखता हूँ उसको। हम कैसे देखते हैं उसके ऊपर है, इधर से देख रहे हैं तो वो एक्स को इधर, आप इधर से देख रहे हो, समझो हमने ऐसे इसको देखा। तो ये पॉजिटिव एक्स, वो निगेटिव एक्स, वो पॉजिटिव वाई, वो निगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड, निगेटिव जेड। यू गॉट माय पॉइंट? जरा फास्ट हुआ। 8 ऑक्टेंट्स, तो हर एक ऑक्टेंट के नाम है और उनके कोऑर्डिनेट्स है। और मैं आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताता हूँ। देखो, कोई भी पॉइंट ऑक्टेंट के बारे में जब हम बताएंगे, पहले हम ऑक्टेंट के नाम देते हैं, बाकी चीजें आप समझ लोगे। 3 चीजें, लेंथ, लेंथ के 2 हिस्से हो गए, ब्रेथ के भी 2 हिस्से हो गए, और हाइट के भी 2 हिस्से हो गए। हमारे ओर आने वाली हाइट और पीछे जाने वाली हाइट। हमारे ओर आने वाली हाइट, ये जो हमने अभी इस डायग्राम में हमारे ओर आने वाली, ये इसको एक्स, पीछे एक्स डैश, राइट साइड में वाई, इधर लेड, ऊपर जेड, नीचे जेड डैश। सो बिकॉज ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन 2 भाग हो गए, बिकॉज ऑफ ऐसे वर्टिकल प्लेन इधर से 2 भाग हो गए, ऐसे वर्टिकल प्लेन ऐसे 2, टोटल 8 पार्ट्स हो गए यूनिवर्स के। और ये एक्सिस भी 8 पार्ट्स करते हैं, और ये 8 पार्ट्स को हम कहते हैं ऑक्टेंट्स। सो द नेम ऑफ द ऑक्टेंट्स। हम आपको बता दें, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड, ये जो राइट कॉर्नर है हमारा, ये दिखाता है ऑक्टेंट ओ एक्स वाई जेड। ये देखो, ओ पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड, ओ एक्स वाई जेड। अब आपको दिखाना है पीछे वाला, ये कौन सा होगा? ये ओ पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड, तो ये क्या, कौन सा दिखाएगा? ये इसका एक्स बताइए क्या होगा? वो तो सभी में रहेगा, इसका एक्स बताइए, पॉजिटिव या निगेटिव? पीछे गया तो निगेटिव एक्स। एक काम करेंगे हम, ये साइड के दोनों, ये ऊपर वाले 2, फिर इधर के 2, और फिर नीचे 4, ऐसे आएंगे। अब ये पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड,
फिर पीछे गए नेगेटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, बट हमारा y जो है वो पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, z पॉजिटिव, ऊपर है राइट साइड में तो पॉजिटिव, पीछे गए तो नेगेटिव हुआ, एक्स वाई जेड, वो एक्स डैश वाई जेड। अब हम इधर दो ऑक्टेंट में आएंगे, ये हमारा सामने वाला ऑक्टेंट, अभी हम y नेगेटिव में आए हैं, बट हमारा x पॉजिटिव है और z पॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे वो x y डैश z, वो x y डैश z। अब पीछे जाएंगे, पीछे जाना मतलब x को नेगेटिव करना, तो हो जाएगा वो x डैश y डैश और z। अब हमें नीचे आना है चार ऑक्टेंट, नीचे हमारे चार ऑक्टेंट हो जाएंगे, जैसे हमने यहाँ से शुरुआत की थी वैसे हमको इधर से शुरुआत करनी है। तो ये ऑक्टेंट कौन सा है हमारा, वो पॉजिटिव x, पॉजिटिव y और नेगेटिव z, वो x y z डैश। अब पीछे जाएंगे तो x नेगेटिव होगा, वो x डैश y z डैश। सात हो गए, छह हो गए, अभी सात ये सामने वाला और आठवां बाद में। सो व्हाट इज द सेवंथ, सेवंथ क्या होगा हमारा, वो ये देखो सात, इससे सेवंथ हमारे सामने, तो एक्स लेफ्ट साइड में तो वाई डैश, ओके, और नीचे तो जेड डैश, वो एक्स वाई डैश जेड डैश। और लास्ट वाला, लास्ट वाला में कैसे रहेंगे, जैसे पहले में सब पॉजिटिव थे तो वैसे लास्ट में जो है इधर के कॉर्नर में ये जो है लास्ट वाला वो है वो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो गए ऑक्टन। अभी 3D में एक पॉइंट को तीन कोऑर्डिनेट रहते, 2D में एक पॉइंट को दो कोऑर्डिनेट रहते, और वो कोऑर्डिनेट का साइन ए डैश के ऊपर होगा, डैश होगा तो निगेटिव। तो इसमें कोऑर्डिनेट कैसे रहेंगे, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। टाइम की कमी की वजह से हम ले रहे हैं, इतना डिटेल्स में नहीं, सिर्फ हमको इतना लेना था। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तीनों नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरह से हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे। चलो हम जाएंगे एक ऑक्टेंट में जाएंगे। अभी हमने 8 ऑक्टेंट पूरे देखे, डायग्राम में पूरा देख लीजिए। आपको कभी भी उसका मैंने नाम नहीं दिए, आपको विजुअलाइज करके बताया कि कौन सा कहाँ है, आपको भी उसी तरह से बताना है। शुरुआत कैसे की थी, ये हमने पहला ऑक्टेंट लिया, ये दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, ये पांचवा लिया, 6 लिया, 7 लिया, 8 लिया। कैसे भी, कुछ लोग कैसे भी करते हैं, बट आप बुक में भी देखिए ऑक्टेंट्स, दीज आर द 8 ऑक्टेंट। फर्स्ट टाइम लाइव हाउ टू ड्रॉ के साथ, फर्स्ट टाइम ड्राइव हाउ टू ड्रॉ मैन्युअली, नॉट ऑटोमेटिकली। आजकल तो सॉफ्टवेयर है, अब ड्रॉ कर बता देख सकते हो सॉफ्टवेयर से। सो हियर हम अब इसको मिटा दूं, ओके, यस। चलो चलो, हाँ, चलो ये हमारे अलग अलग ऑप्शन थे, तो हम आपको साइन कन्वेंशन बता देते हैं। व्हाट इज द साइन कन्वेंशन ऑफ दीज ऑल 8 ऑक्टेंट्स। तो पहले हमें एक ऑक्टेंट के बारे में सोचो, ये हमारा एक ऑक्टेंट है, कोई 3D इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं, एक एक्सिस। हमारे सामने जो एक्सिस है उसको हम एक्स कहते थे, ये हमारा वाई और जेड, ये पॉजिटिव ऑक्टेंट। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा पॉजिटिव ऑक्टेंट एक्स वाई जेड, इसमें सभी कोऑर्डिनेट्स जो रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, सभी, ऑल द कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। ये हमारा ऑक्टेंट, दिस इज आवर ऑक्टेंट। प्लेन में देखो इसको, प्लेन प्लेन नहीं है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। यस, ये देखो ये प्लेन, ये नीचे वाली प्लेन है, उसको एक्स वाई की प्लेन कहते हैं। अब ये जो है, ये जो प्लेन है इधर, अलग अलग प्लेन है। ये देखो ये प्लेन, ये जो है वाई जेड प्लेन आप देख रहे हो, वाई जेड प्लेन। अब ये है एक्स वाई प्लेन, और एक्स और वाई एक्सिस की वजह से
ये है वाई और जेड की प्लेन, वाई वो जेड प्लेन। ऐसे 3 प्लेन है ना? देयर आर 3 प्लेन्स, देयर आर 3 प्लेन्स। जब आपका पॉइंट फर्स्ट ऑक्टन में होगा, ये एक्स वाई जेड के ऑक्टन में, समझो इस किसी जगह है वो पॉइंट, तो उस पॉइंट से आपको एक्स वाई प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। देखिए, ये पॉइंट ये प्लेन के ऊपर नहीं है, स्पेस में है। पॉइंट पी इज देयर, पॉइंट पी, इट इज ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। ये जो है इट इज ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई प्लेन। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा है कि अरे ऐसा है वैसा। अब देखिए, ये परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस को हमको यहाँ वाई जेड एक्सिस पे जाके काउंट करना है। एक्स वाई एक्सिस के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो जेड एक्सिस पे डाउन काउंट करना है, और उसको जेड कोऑर्डिनेट कहते हैं, लेंथ। ये लेंथ आपको जेड कोऑर्डिनेट देगी। अभी इसी पॉइंट से हमको, हमें जो है ना, ये एक्स जेड प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक्स जेड प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो दिस इज ड्रॉन ऑन द परपेंडिकुलर ऑन एक्स जेड प्लेन। देखो ये एक्स जेड प्लेन है और उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है। दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन एक्स जेड प्लेन। अब ये जो है ये लेंथ हमको ये वाई एक्सिस के ऊपर जाके गिननी है, मेजर करनी है, तो ये हुआ वाई कोऑर्डिनेट। अब सवाल रहता है एक्स कोऑर्डिनेट के लिए कैसे, तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए देखिए, हमें एक्स कोऑर्डिनेट के लिए ये जेड वाई प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन जेड वाई प्लेन। व्हेन यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन जेड वाई प्लेन, देख लीजिए ये प्लेन जेड वाई प्लेन के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और ये जो मेजरमेंट है आपको, ये मेजरमेंट आपको एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर मेजर करना है। अब ये पॉजिटिव एक्स की ओर जाना पड़ता है, इसलिए ये एक्स हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट, बट वो पॉजिटिव एक्स होगा। ये तीनों के लिए पॉजिटिव है। अगर ये वाई डैश होता तो वो कोऑर्डिनेट जो है वो निगेटिव हो जाता था, बट ठीक है अभी, इसलिए पॉजिटिव निगेटिव। डिस्टेंसेस फ्रॉम प्लेन्स गिव यू द कोऑर्डिनेट्स। एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस जेड कोऑर्डिनेट मिलेगा। वाई वो जेड प्लेन से कोऑर्डिनेट, देखो मैं आपको 3 प्लेन बताता हूँ। एक्स वो वाई प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन, वाई वो जेड मतलब वाई वो जेड, वाई और जेड एक्सिस की, और एक्स वो जेड मतलब एक्स एंड जेड एक्सिस की प्लेन, पूरा निगेटिव पॉजिटिव सब आएगा। तो एक्स वो वाई प्लेन से जेड कोऑर्डिनेट मिलेगा, वाई वो जेड प्लेन के डिस्टेंस से एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, एक्स वो जेड प्लेन से वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा। दूसरे, आपको एक्स कोऑर्डिनेट जब फाइंड करना होता है तो एक्स एक्सिस छोड़ के जो दो एक्सिस रहते हैं वाई और जेड, उनसे बनने वाली जो प्लेन है, वो प्लेन से हमें उसका डिस्टेंस निकालना होता है। दिस डिस्टेंस, ये देखो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। सो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट देता है। सो इस पॉइंट को 3 कोऑर्डिनेट रहते हैं, एक्स वाई और जेड। अ पॉइंट इन स्पेस हैज अ 3 कोऑर्डिनेट। A point in space always has a 3 coordinates. A point in space has always 3 coordinates. किसी भी पॉइंट को स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। A point in space has a 3 coordinates. स्पेस में कोई भी पॉइंट्स हो उसको 3 कोऑर्डिनेट। अभी ये हमने, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए दिया है। सो 3 कोऑर्डिनेट्स, एक्चुअली उसका डायग्राम अलग है, बट टाइम की वजह से हम नहीं दे रहे। अभी जब हम एक्स एक्सिस के ऊपर जाएंगे, तो एक्स एक्सिस कौन से दो प्लेन के ऊपर है? एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन के ऊपर है और एक्स जेड प्लेन के ऊपर है। तो एक्स वाई प्लेन से एक्स एक्सिस का पॉइंट का डिस्टेंस, एक्स वाई प्लेन से एक्स वाई, 3 कोऑर्डिनेट रहते ना पॉइंट को, देखो 3 कोऑर्डिनेट। इसके 3 कोऑर्डिनेट कैसे हम बताएं? पहले हम आपको पूछते हैं कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट जेड वाई प्लेन से इतना डिस्टेंस पे रहता है, बिकॉज दीज एक्सेस आर परपेंडिकुलर। ये सभी एक दूसरे को परपेंडिकुलर, दीज आर ऑल 90 डिग्री। तो ये जब पॉइंट रहेगा तो वो जेड वाई प्लेन से कुछ डिस्टेंस पे रहेगा, वो होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस फ्रॉम जेड वाई प्लेन इज एक्स कोऑर्डिनेट। अभी ये पॉइंट एक्स का पॉइंट, ये पॉइंट समझो, इसको पॉइंट हम ये बोलेंगे, ये पॉइंट, ये पी हुआ हमारा। अभी ये जो पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, तो उसका एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस 0 है, तो इसका मतलब उसका जेड कोऑर्डिनेट 0। अभी ये पॉइंट एक्स जेड प्लेन के ऊपर है, एक्स वो जेड, एक्स वो जेड से प्लेन का डिस्टेंस होता है वाई कोऑर्डिनेट, इसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट 0। अब हम जाएंगे इसके ऊपर का कोई भी पॉइंट, टेक एनी पॉइंट। यस, लास्ट सम मिनट्स, 5 मिनट्स।
अभी ये जो पॉइंट है ये, इसका जेडवो एक्स प्लेन से डिस्टेंस ये आता है, जेडवो प्लेन से, तो वो प्लेन डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, जेडवो एक्स वो जेड प्लेन से जो डिस्टेंस है वो आता है उसको, तो उसको हम वाई कोऑर्डिनेट, तो उसको वाई कोऑर्डिनेट रहेगा। बट ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है, इसलिए वो एक्सओ वाई प्लेन के ऊपर भी आया, तो उसका एक्सओ वाई प्लेन से डिस्टेंस मतलब जेड कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, एक्सओ वाई प्लेन से डिस्टेंस मतलब जेड कोऑर्डिनेट, तो उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 हुआ। अभी ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्यों? एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ है हमारा, ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट। अभी ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब ये वाई वो जेड प्लेन से, ये डिस्टेंस वाई वो जेड प्लेन का डिस्टेंस, तो वाई वो जेड प्लेन से उसका डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि वो वाई एक्सिस के ऊपर है, इसलिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0। अब हम जाएंगे एक पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट सी, इसके ऊपर द पॉइंट ऑन एक्सिस वी आर वाचिंग, हर पॉइंट एक्सिस के ऊपर अगर ये पॉजिटिव वाई तो पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव एक्स तो पॉजिटिव एक्स। अब ये पॉजिटिव एक्स वाई जो डिपेंड ऑन दिस एक्स वाई जेड, वो कौन से ऑक्टेंट में आता है। अभी ये पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी, अभी उस वो कौन सा एक्सिस के ऊपर है, जेड एक्सिस, तो वो कौन कौन से प्लेन के ऊपर है, वो जेड ओ एक्स प्लेन, और जेड एक्सिस के ऊपर है, जेड ओ एक्स प्लेन के ऊपर है, तो जेड ओ एक्स प्लेन से डिस्टेंस कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट, इसलिए उसका वाई कोऑर्डिनेट 0। अब ये पॉइंट कौन से प्लेन के ऊपर है, कौन से एक्सिस के ऊपर है, जेड एक्सिस, तो जेड ओ एक्स प्लेन के ऊपर भी आया है, तो उसका डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 0। अभी ये पॉइंट जेड एक्सिस के ऊपर है, दूसरा पॉइंट, अगर ये जेड एक्सिस के ऊपर है तो वो जेड वाई प्लेन के ऊपर होगा, और जेडवो वाई प्लेन के ऊपर होगा, तो उसका ये एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि जेडवो वाई प्लेन से जो डिस्टेंस है उसे हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0। अभी ये पॉइंट जेड एक्सिस के ऊपर है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट का ये डिस्टेंस, पॉइंट सी का, पॉइंट सी का ये जो डिस्टेंस है वो कौन से प्लेन से है, एक्सओ वाई प्लेन से डिस्टेंस है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका जो है वो जेड रहेगा, सो जेड कोऑर्डिनेट उसका है नॉन जीरो जेड कोऑर्डिनेट। अब हम जाएंगे ये पॉइंट के ऊपर, ओरिजिन लाइज ऑन ईच प्लेन, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ईच प्लेन इज 0, सो इट हैज अ 0 0 0 कोऑर्डिनेट्स। चलो कैसे लगा आप लोगों को ये सेशन, हाउ यू फील अबाउट द एक्सिस सेशन। अब इधर एक्स डैश होगा, वाई डैश होगा, जेड डैश होगा, तो साइन बदलेगा हर एक जगह, तो सभी पॉइंट हो गए हमारे, साइन कन्वेंशन भी हमने बता दिया आपको ओरली। So let us revise with the sign convention and the coordinates on the axis and coordinates on the plane. So what are the points we have taken today? So three plane से बनते हैं 3 एक्सेस, 3 प्लेन के इंटरसेक्शन से बनते हैं 3 एक्सेस। अब 3 एक्सेस एक दूसरे को कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर, उनसे क्या बनते हैं, 8 ऑक्टेंट्स। अभी 8 ऑक्टेंट में साइन कन्वेंशन क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में आया ऊपर, फिर से देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पीछे गए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 हो गए। अब रिमेनिंग 4, ये पहले 4 हो गए, फिर नीचे आ गए राइट साइड में, नीचे राइट साइड में, उसमें जो हमारा एक्स था वो पॉजिटिव था, वाई हमारा पॉजिटिव था, बट नीचे आने की वजह से जेड नेगेटिव, पीछे गए तो एक्स नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अभी लास्ट 2 रह गए, विच आर द लास्ट 2, लेफ्ट साइड में आए तो एक्स हमारा पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है और जेड नेगेटिव है, और नीचे गए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, दीज आर आवर साइन कन्वेंशंस। आफ्टर द साइन कन्वेंशन, ये हो गए हमारे साइन कन्वेंशन। अब हमने सिर्फ एक्स वाई जेड पॉजिटिव ऑक्टेंट के कोऑर्डिनेट्स को देखा, सिमिलर ऑक्टेंट में सिर्फ आपको साइन चेंज करना है, एक्स वाई जेड को वो साइन देना है। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होता है पी एक्स वाई जेड, एक्स होता है, एक्स डिपेंड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन एक्स, वाई डिपेंड ऑन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, और जेड कोऑर्डिनेट डिपेंड ऑन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम
एक्स वाई प्लेन, ये हो गए हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। और उसका जो साइन है, साइन कन्वेंशन हमने दिखाया है, साइन कन्वेंशन इधर है, इसके ऊपर डिपेंड है पूरा। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट, एक्स एक्सिस के ऊपर के पॉइंट कैसे रहते हैं, व्हाट इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स 0 0, वाई एक्सिस के ऊपर 0 y 0, क्योंकि उनके दोनों कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। जेड एक्सिस के ऊपर 0 0 z, हो गए। अब हो गया एक्सिस। अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 0, पास ले रहे हैं। अब हमारे पास 2 मिनट का टाइम है, इस टाइम में हम आपको बता दें एक्स वाई प्लेन के ऊपर कौन से कोऑर्डिनेट रहते हैं। पॉइंट एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, मतलब उसका एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस 0 है, मतलब उसका जेड कोऑर्डिनेट 0, उसको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट रहते हैं। देखो ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट प्लेन्स के ऊपर था, पहले एक्स, पहले थ्री स्पेस में पॉइंट था एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, फिर एक्सिस पे पॉइंट आ गए, फिर ओरिजिन आया, अभी एक्स वाई प्लेन के ऊपर, अभी एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस मतलब व्हाट, पॉइंट एक्स जेड प्लेन पे है, एक्स जेड प्लेन, पॉइंट ऑन एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि वो उसके ऊपर है, तो बाकी दो कोऑर्डिनेट रहेंगे एक्स और जेड, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। और थर्ड, यस, एक्स जेड प्लेन। ओके, एक्स जेड ये दिखाता है ना, एक्स वाई, अभी वाई वो जेड, वाई जेड प्लेन के ऊपर, वाई वो जेड प्लेन के ऊपर, तो कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, वाई कोऑर्डिनेट जेड, वही वही दिखाता है, एक्स वो जेड मतलब एक्स 0 वाई और जेड। सो दैट इज द एंड ऑफ आवर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स इन अ शॉर्ट वे, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन। ओके, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। आपको कैसे लगा आज का ये सेशन? हाउ डू यू फील फॉर दिस सेशन? कैसे लगा, 1 मिनट में बताइए तुरंत, फास्ट। चलो ठीक है, बहुत सही। थैंक यू वेरी मच, मिलते रहेंगे। यस, 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 थैंक यू। That is the end of 3 dimensions.